PCS World, and this is last fourth day of my exam UPSI. Yes, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, आई नो। एंड कैसा फील कर रहे हैं आप अभी और सेंटर के लिए क्या क्या सोचा है आपने, कब कब निकलना है आपको? मेरे सामने ज़रूर से इस बात को शेयर कीजिएगा। एंड ये जो मैंने लास्ट वाली क्लिप दिखाई है, मैं इसके बारे में सबसे पहले मैं ये क्लैरिटी देना चाहती हूँ आप सभी को कि दैट वाज नॉट एनी शो ऑफ, और मतलब मैंने चैरिटी किया और आपको दिखाने का इसमें कोई मतलब नहीं होता। बहुत गलत चीज़ है। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं एज ए डोनेशन तो आपको दिखाना नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये जो होता है डोनेशन जो होता है ना, बस वो ये पता हो कि वो लेने वाले को पता हो या देने वाले को पता हो या बस ऊपर वाला देख रहा हो। तीन ही लोग होते हैं इसके बीच में, तीन भी नहीं बल्कि इस तरीके से आया है कि देने वाले का भी ना पता चले कि किसने दिया है, कहाँ से आया है, बस वो उस तक पहुँच जाए, है ना। तो वो मेरा उद्देश्य ये था सिर्फ दिखाने का कि आप चाहे 1 रुपया चैरिटी करें, लेकिन ज़रूर से करें। चैरिटी को प्रमोट करने के लिए मैंने वो आपको दिखाया है, ठीक है। क्योंकि दान करना, गरीबों को अपनी कमाई में से गरीबों का हक निकालना इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि वो आप लोगों को शायद पता होगी। मुझे पता है कि आप लोगों को शायद पता होगी। मुझे लगता है दुनिया की कोई भी इबादत, कोई भी प्रेयर्स, कोई भी पूजा, कोई भी प्रार्थना, कोई भी विश, सब पे भारी होती है चैरिटी। तो अगर आप लोग किसी की भूख मिटा सकते हैं, किसी की प्यास मिटा सकते हैं, किसी के बॉडी को ढक सकते हैं कपड़े से, ठीक है, या फिर किसी को दो अच्छे शब्द बोलना भी, किसी के कोई अगर दुखी है उसको जो है समझाना भी, बाद में उसकी मजाक ना उड़ाना, उस टाइम पे उसको समझाना, ये भी एक तरह का चैरिटी है। किसी से हंस के बात करना, ये भी एक तरीके का चैरिटी है। मतलब दिल से खुश होकर, ऐसे दिखावा नहीं। दिखावा हर चीज़ का गलत है। दिखावा आप अच्छा काम कितना भी कर लो, उसको दिखा रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ वो क्लिप इसलिए डाली है ताकि आप लोगों को मैं प्रमोट कर सकूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप लाखों करोड़ों रुपए होंगे जब भी करेंगे। आप अगर हज़ारों में आपकी कमाई है तो आप सैकड़े में तो निकाल सकते हैं ना, है ना। 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितने भी आपकी श्रद्धा है उतना आप लोग चैरिटी करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डे आप सभी के साथ। दिस इज़ 10:30 AM। यार AM और PM में बड़ा कन्फ्यूज़न है। बताओ फिर मेरा मैथ किसी लेवल का होगा जब AM और PM में क्लियर नहीं कर पाती हूँ है ना। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं और अभी मैं नवंबर का करंट अफेयर से स्टार्ट करूँगी, देन पॉलिटी पढ़ूंगी, देन मैथमेटिक्स पढ़ूंगी। तो आज मैं आप सभी के साथ में नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगी, तो आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो गाइस आज का मेरा जो है ना टारगेट है कि मैं अक्टूबर और नवंबर का कंप्लीट कर लूँ। मतलब कंप्लीट तो मेरा अक्टूबर तो हो गया था, नवंबर का मुझे लिखना भी है और पढ़ना भी है। देखो ये जो क्वेश्चन है पता नहीं कैसे किस्मत से खुल गया है, ये किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। भारत का पहला तितली अभयारण्य कौन सा बना है? मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये केरला में है, अरलम वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। केरला में भी कहाँ पे है? कुन्नूर में है। तितलियों की संख्या अच्छी होना और किसी क्षेत्र के बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करता है क्या? तितली अभयारण्य जो होते हैं, ठीक है। यूनेस्को का 44वां, देख के जाइएगा, 44वां विरासत स्थल कौन सा है? तो ये है हमारा मराठा सैन्य प्रदर्शनी, जो कि इसमें 12 किले शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? तो देखिए 11 महाराष्ट्र के हैं और एक कहाँ का है? एक है तमिलनाडु में स्थित। ये पूछ सकता है कि भाई जो यूनेस्को की 44वीं जो विश्व विरासत स्थल घोषित हुआ है उसमें 12 किले हैं, ठीक है। 12 किले में से एक किला कहाँ पे स्थित है? 11 कहाँ पे? तो आपको याद रखना है, 11 महाराष्ट्र में और एक है जंजी किले के नाम से, कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ओके। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये जुलाई का करंट अफेयर है, बट स्टिल हमें यहाँ नहीं आना है। अभी हम आएंगे नवंबर पे। अक्टूबर का मेरा हो गया है और नवंबर का मैं अब कर रही हूँ। अक्टूबर का तो मैंने कुछ शेयर भी किया था आपके साथ में, इसको भी मैं शेयर करूँगी अभी। हाय गाइस, तो मैंने आज की करंट अफेयर की क्लास कर ली जितनी मुझे करनी थी। मतलब मुझे आज 70 क्वेश्चन नोट करने थे, तो मैंने 70 नोट किए हैं और 1 घंटा लगा मुझे 70 क्वेश्चंस को नोट करने में। एंड आप सभी से मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ यहाँ पे। और मैंने कल पॉलिटी के कुछ मैं पढ़ रही थी पॉलिटी, तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने पोस्ट किए थे यहाँ पे, पोल डाला था कम्युनिटी पे। तो उसमें क्या हुआ कि मुझसे गलती हो गई, ये गलती हुई मुझसे कि मैं 2 क्वेश्चन डालना चाहती थी यहाँ पे। एक मैं डालना चाहती थी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरा मैं डालना चाहती थी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। मेरे को पता है चीज़, जो संविधान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता थी वो अस्थायी रूप से की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो मुझे डालना तो ये था, लेकिन मेरे से गलती से दोनों ही गलत टिक हो गए। मतलब मैंने क्वेश्चन तो सही बना दिया, लेकिन मैंने एक जगह अस्थायी लिखा, एक जगह स्थायी नहीं लिखा। मैंने दोनों जगह स्थायी लिख के और एक ही ऑप्शन कर दिया सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि क्वेश्चन दोनों ही गलत हो गए, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा गलती को दर्शाता है। आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक, बट
उसमें ना फिर लोगों ने कहा कि जो है ना तुम ज्ञान मतलब मत दो, जब है नहीं ज्ञान, गलत ज्ञान ना दो। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि इससे तो अच्छा है ज्ञान ना ही लो, गलत ज्ञान लेने से अच्छा है ज्ञान ना ही लो। लेकिन क्या है कि मैंने उसको करेक्ट करके कम्युनिटी में ही जो है वो पिन कमेंट कर दिया था कि भाई ये मेरी मिस्टेक है और ये मुझसे गलती से हो गया है। तो आप लोग यार इतनी इतनी चीज़ों का वो मत मनाया करो कि भाई ऐसा है वैसा है। मुझे पता है जब मैं क्वेश्चन डिज़ाइन कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ सोच के मैं कर रही हूँ, हो सकता है वो ह्यूमन एरर हो। और वो मैंने क्वेश्चन वहाँ से अभी तक हटाए भी नहीं, डिलीट भी नहीं किए हैं। अब आप बताओ मुझे उन्हें डिलीट करने की आवश्यकता है कि मैं ऐसे ही छोड़ दूँ? क्योंकि जो है ना मतलब ये चीज़ गलत तो है ही है। और अभी चलिए खैर इस बात को छोड़ते हैं। अब मैंने जो है करंट अफेयर नोट किया है, क्या नोट किया है आपको दिखाती हूँ। इनमें से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और इसके बीच बीच में मैं आपसे पूछूंगी कुछ क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में टाइप करके ज़रूर देंगे। अगर आप क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं तो इट्स मीन यू आर मतलब ट्राई टू इम्प्रूव योर करंट अफेयर, अदरवाइज नॉट। और ये जो है करंट अफेयर के नोट्स मैं बनाती भी नहीं, लेकिन मैं कोई ना कोई मैगजीन उठाती है, पढ़ लेती है, या ये वीडियो देखती है और मेरा काम हो जाता। लेकिन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे आगे लेखपाल का मेंस देना है और पूरी ताकत से देना है। जितने मेरे अंदर हिम्मत होगी, जितने मेरे अंदर गट्स होंगे, सारे लगा दूंगी मैं उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा आइडिया भी है, मतलब इसका सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में, जनरल स्टडीज़ वगैरह का जो उसमें नया पॉइंट जुड़ा है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जुड़ा है और उसमें इन्वायरमेंट को जोड़ा है बहुत अच्छे से डिटेल में। मतलब मैंने पेपर 3 में भी वो सब टॉपिक किए हुए हैं। और उसके अलावा जो उन्होंने कंप्यूटर जोड़ा है, तो कंप्यूटर तो मेरा ये है कि मेरा सब्जेक्ट ही कंप्यूटर रहा है हमेशा से। कंप्यूटर का मेरा क्वेश्चन जल्दी से गलत नहीं होता। मैंने 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब में पढ़ा है कंप्यूटर। और उसके अलावा मतलब जो है कुल मिला के कहने की बात है, जो इसका जो लेखपाल का जो वो है ना क्या बोलते हैं उसको सिलेबस, वो बिल्कुल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो मैं जिसको एग्जाम को मैं दे सकती हूँ। ऐसा ही जो है ना वो मुझसे बिल्कुल हट गया है। क्योंकि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, मैंने जब दिया था वो भी ट्रायल के रूप में, जब मुझे कुछ इतना पता नहीं था, लेकिन फिर मेरे ठीक ठाक नंबर थे उस टाइम भी, उस हिसाब से जिस हिसाब से मेरी तैयारी थी। और अब तो मैंने इसको बहुत कुछ सीखा है, कुछ रट्टे मारे एट द टाइम, पता नहीं मुझे क्या होने वाला है इस एग्ज़ाम में, लेकिन लेखपाल का मुझे अच्छा आइडिया है। और इसका यह है कि अब इसमें करंट अफेयर मेरे ये वहाँ काम आ जाएगा और ऐसा ही में तो काम आएगा। तो चलिए आपके साथ भी कुछ शेयर कर दूँ, जो क्वेश्चन पूछूंगे उनके आंसर दे देना चुपचाप से, ओके। तो चलिए भाई, पहला ही क्वेश्चन 5 स्टार। भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो सूर्यकांत बने हैं। किनका स्थान लिया इन्होंने? बी आर गवई का। और बी आर गवई क्या थे? कि भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। और आपसे मैं पूछूंगी इनके जो शपथ दिलाई जाती है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब आप मुझे बताएंगे कि किस अनुच्छेद में इनकी नियुक्ति का प्रावधान है। आप सभी को मैं चीज़ बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक दो संख्या यहाँ पे बढ़ गई हो तो मुझे बता देना भाई, मेरे तो यही याद है, कभी आप फिर से जज करने के लिए आ जाए मुझे। उसके बाद जो है अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णन है सुप्रीम कोर्ट का? तो 124 से लेकर 129 तक कौन से भाग में, आप मुझे बताएंगे। उनका कार्यकाल कितना होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आईसीसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईसीसी महिला ओडीआई जो है वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो इसमें जीता है हमारे प्यारे भारत ने। किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को। उस टाइम पे जब वर्ल्ड कप जीता तो भारत की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और ये जो आयोजन हुआ था इंडिया श्रीलंका में हुआ था। आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैन का आयोजन हुआ है वर्ल्ड कप का T20 का, वो भी इंडोर श्रीलंका में ही हुआ है। ठीक है। आईसीसी की स्थापना मेरे ख्याल से तो 1909 में हुई थी, बट आप मुझे बता देना कि कहाँ पे हुई थी। और जो इसका आधिकारिक गीत था इसका आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप का, वो था ब्रिंग इट होम, जिसको गाया था श्रेया घोषाल ने। एंड इसका 13वां संस्करण था। ठीक है। और ये वाला प्रवेग डायनामिक्स द्वारा भारतीय सेना के लिए पेश किए गए दुनिया के पहले परिचालन इलेक्ट्रॉनिक सामरिक ऑल टेरेन व्हीकल ETATV का नाम क्या है? तो वीर है। ठीक है। एशियन युवा यूथ गेम्स कहाँ पे आयोजित हुए हैं? तो मनामा में बहरीन में। ठीक है। भारत ने इसमें 48 पदक जीते हैं और भारत पदकों की तालिका में 13वें स्थान पर 13 गोल्ड के साथ। अभ्यास विभक्त किसके बीच में किया जाता है? तो भारत तथा वियतनाम के बीच में किया जाता है। हनोई में इसका आयोजन हुआ है। हनोई वियतनाम की राजधानी भी है। अंबाजी संगमरमर चर्चा में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसे तुक्के से भी आप लगा सकते हैं कि संगमरमर सबसे ज्यादा इधर ही होता है, राजस्थान गुजरात की साइड में, तो गुजरात का है ये। ठीक है। अभ्यास अजय वारियर किसके साथ करता है? भारत और ब्रिटेन, इन दोनों ने किया है। कहाँ पे? महाजन फायरिंग फील्ड रेंज, राजस्थान में। ओके। उसके अलावा क्या है? 74वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो फातिमा बॉश ने जीता है, जो कि मैक्सिको की है। उसका आयोजन भी बैंकॉक के थाईलैंड में किया गया था। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था इसमें? तो मनिका विश्वकर्मा ने किया था। इसकी थीम क्या थी? द पावर ऑफ लव। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? 20वां। मतलब बस आप इससे याद रखेंगे, अगर संस्करण पूछेगा 20 है तो 20 ही संस्करण है इस बार का। ठीक है। G20 का 20 संस्करण कहाँ पे हुआ है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसकी थीम है, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, एकजुटता, समानता और स्थिरता। भारत की तरफ से इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व किया था। और भारत जो है 2026 में जब 21वां G20 होगा तो इसका आयोजन कौन करेगा भाई? इसका आयोजन करेगा यूएसए, जिसने सबकी नाक में दम किया हुआ है फिलहाल, जो है चौधरी बना बैठा है पूरी दुनिया का। ओके। भारत की 26वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है महिला में? 26वीं नहीं पूछेगा, लेटेस्ट पूछता है, तो लेटेस्ट पे आप देख लीजिए 27वीं बनी है ईशा शर्मा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसआई एग्जाम। तो इसके जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस विक्रमनाथ बने हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी आप मुझे बताना। 1968 के करीब हुई है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। डेविस कप का संबंध किससे है? ये पुरुषों का टूर्नामेंट होता है टेनिस से संबंधित। इसमें कौन जीता है? तो इटली जीता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान जो है आत्मार्पित किया गया था। उसकी थीम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप
पुरुषों का मैंने अभी आपको बताया है कि भारत और श्रीलंका से सॉरी भारत जीत भी गया है न्यूजीलैंड से। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, तो भाई रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फिडे विश्व कप चैंपियनशिप 2025 को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है भाई, तो यह है जोआखिर सिंदारवे, जिनका संबंध उज्बेकिस्तान से। आपको मैं यहीं पे क्वेश्चन क्लियर कर देना चाहती हूँ कि फिडे विश्व कप का नाम बदल के विश्वनाथ आनंद, जो कि भारतीय ग्रैंड मास्टर है, उनके नाम पर कर दिया गया है। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जो फिडे विश्व कप चैंपियनशिप हुई है वो कहाँ पे हुई है, वो भारत में हुई है, गोवा में। राष्ट्रमंडल खेल 2023 की मेजबानी कौन करेगा, तो अपना प्यारा भारत अहमदाबाद में कर रहा है, गुजरात में। और इसी के साथ ही मुझे क्वेश्चन और याद आ रहा है कि भारत ओलंपिक की मेज़बानी करने के लिए कब तक खुद को दावेदार घोषित करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कब तक भारत जो है उसकी मेज़बानी कर सकता है, कौन से साल तक। बहुत मुद्दा उठाता है इस चीज़ के लिए। युद्धपोत माहे के बारे में जानेंगे। इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है वो किया है, निर्मित किया है। इसका आदर्श वाक्य साइलेंट हंटर्स। और इसमें इसका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह कलारी पट्टू से जुड़ी तलवार उर्मी क्या करती है, इसके प्रतीक चिन्ह में उर्मी क्या है, कलारी पट्टू से जुड़ी तलवार है। कलारी पट्टू क्या है, एक मार्शल आर्ट है केरल की। मलखम होता है, कलारी पट्टू होता है, और होते जाने कहाँ के अलग अलग राज्यों के। तो ये हमारी स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। और आप इस नागालैंड से ध्यान रखना कि नागा जनजाति द्वारा ही मनाया जाता है। और यहाँ पे अपना कल्चरल प्रदर्शन करते हैं। और इसमें जो है कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया है, किसको चुना गया है, यूके को चुना गया है। विश्व बाल दिवस का मनाया जाता है, तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है माई डे माई राइट। उसके बाद है हमारा सेंटिनल-6 भी उपग्रह, जिसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और ये किसका मिशन है, नासा का, NOAA का प्लस यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, 2024 के लिए, 2025 में, एक साल पहले का दिया जाता है, अगले साल में 25 में। तो मिशेल बैचलेट को दिया गया है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति ने। लैंगिक समानता, मानवाधिकार, लोकतंत्र में सुधार के लिए दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भारत की रैंक इसमें अलग तरीके से गिरी है इस बार। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक अब है 26 के लिए आई है, तो 23 आई है। पहले 10 थी, 10 से 13 स्थान पीछे चली गई है। ठीक है, ये पूछ लेता है कि जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। पहले 3 स्थानों पे जो इसके पैरामीटर्स हैं उन पर कोई आया ही नहीं, तो चौथे स्थान पर मोरक्को आया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 10वां कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो कुरुक्षेत्र के हरियाणा में। इसके लिए भागीदार देश किसको बनाया है इन्होंने, इंग्लैंड को। और भागीदार राज्य किसको बनाया है, मध्य प्रदेश को। और यहाँ पे भागीदार देश नागा जनजाति वाले में किसको बनाया है, यूनाइटेड किंगडम, जिनके हम गुलाम थे। ठीक है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा चुना गया है, तो ये चुना गया है पैरासोशल। डिक्शनरी.com का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है 6767। कॉलिंग डिक्शनरी का कौन सा चुना गया है, तो वाइब कोडिंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का कौन सा चुना गया है, ब्रेन रॉट। चारों को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट कार 19, भारत की पहली टी सेल थेरेपी क्या है, ये मतलब ये पूछ सकता है कि ये क्या है। एन नेक्स्ट कार 19, तो आप बताएंगे कि भारत की पहली टी सेल थेरेपी है, जो कैंसर के इलाज के लिए निर्मित की गई है। इसका निर्माण इम्यूनो एक्ट कंपनी के द्वारा किया गया है। इसका शुभारंभ पीएम मोदी ने किया है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं मतलब एसआई वगैरह में, थोड़े मतलब ज़्यादा लेंथ नहीं आते हैं। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन किसने किया है, तो ये क्या है गाइस, डेनमार्क ने। विश्व टीकाकरण दिवस का मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को। मिनटमैन क्या है, तो अंतर्दीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण यूएसए ने किया है। 51वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये कौन बने भाई, राहुल VS जो भारत के हैं। विश्व का पहला कैशलेस देश बन गया है, मतलब उसमें कैश चलता ही नहीं है, सब डिजिटल हो रहा है, तो बना है स्वीडन। सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट कौन बनी है, तो शीतल देवी बनी है। पीएम द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेस यूनिट KPU का फुल स्टैक क्वांटम चिप का नाम क्या है, तो QPEI इंडस है इसका नाम। ओके, फिर हम देखेंगे कि ऑपरेशन पिंपल किसके द्वारा चलाया गया, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाया गया घुसपैठियों के खिलाफ। पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट जिसका नाम है वायुपुत्र, किसने इसको विकसित किया है, तो स्पेस किड्स इंडिया ने। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मनाया जाता है गाइस, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसका थीम है AI एंड शिक्षा। साउथ कोरिया का सर्वोच्च सम्मान क्या है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मोगनू। इसका देखो मुगुनगवा, तो मुगुनगवा किसको दिया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। और ये क्या है, ऑपरेशन त्रिशूल क्या है, ये त्रिसेवा सैन्य अभ्यास, यानी कि भारतीय तीनों सेनाएं, जल थल और वायु सेनाओं ने मिलकर किया है। कहाँ पे किया है, जैसलमेर में किया है। ट्रैकोमा मुक्त 26वां देश कौन सा बन गया, तो फिजी बन गया। ट्रैकोमा बताइए आप मुझे किस अंग से संबंधित बीमारी है, और विश्व ट्रैकोमा दिवस का मनाया जाता है। आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे हुई है, तो कुआलालंपुर मलेशिया में हुई है। नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल किसको बनाया गया है, तो वाइस एडमिरल B शिव कुमार को बनाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि UAE में भारत का नया राजदूत किसी को नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर दीपक मित्तल को। तंजानिया की न्यू प्रेसिडेंट कौन बनी, सामिया सुलूहु हसन, वो पहले भी यही थी शायद, और अभी यही है, मतलब दूसरी बार बनी है। तंजानिया की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, तो डोडोमा है। और तंजानिया एक अफ्रीकी देश है। यूनेस्को की क्रिएटिव, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, एक खान पान की नगरी का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है लखनऊ को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका वो बताइएगा आप मुझे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 3 नवंबर को। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। ये मैंने आपको बताई दिया कि FIDE शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल के विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया। क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक रूप से मान्यता किसने दी है, तो मद्रास हाईकोर्ट ने दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रोहन बोपन्ना टेनिस के खिलाड़ी थे, इन्होंने संन्यास ले लिया। बताइए किस देश से संबंधित है, उन्होंने कितने खिताब जीते हैं, ये आपसे क्वेश्चन है मेरे। भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का आयोजन उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है गाइस रायपुर छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला RK लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो आमिर खान को। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नए महानिदेशक कौन बने, तो ये बने संजय गर्ग। BIS के सामने 1986 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है गयोंगजू दक्षिण कोरिया में। इसकी थीम है एक सतत कल का निर्माण और नवोन्मेषी बने और समृद्ध हों। तो यही था आज का करंट अफेयर। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। अगर आप मेरा व्लॉग
इस इतने हैप्पी टाइम पे भी देख रहे हैं, तो मेरा अभी ये फ़र्ज़ है फिर कि आपको कुछ कंटेंट दूँ इसमें, क्वालिटी कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम में काम आ जाए। तो इसको देख लेना, बहुत हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। Hi guys, this is 10:47 p.m. and I am here to take final clip of my vlog. So this is the last clip and I'm shooting for day number 35 एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किताबों का भंडार रखा है मेरे पास, बट अभी मैं जो है वो हिंदी पढ़ रही थी एंड आई रिवाइज दैट सम पेपर्स और प्रीवियस ईयर टेस्ट्स, मतलब जो मैंने लगाए हैं, आई मीन जो मैं लगा चुकी हूँ उसमें जो मेरी गलतियाँ थी, लाइक लिटरेचर में मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने जो है वो कस्टमाइज़ कर लिया है लिटरेचर को यहाँ पे कि जो जो चीज़ें मतलब इसमें अरिहंत के सेट में पूछी गई हैं, इससे मतलब हर एक सेट में इसमें एक एक दो दो क्वेश्चन आया ही है, तो मैंने जो जो लगा लिया उनसे मैंने कर लिया है। और ये इतने जो हैं इतने सारे हैं, ये 20-25 तो मुझे याद हो गए हैं, बाकी और एक आधा तुक्का उक्का भी लग जाता है। सो दैट मैं यही है, अभी मैंने 8 टेस्ट इसके लगाए हैं, 8 दिन में रेगुलर टेस्ट लगाए हैं और आज मैं इसका 9 टेस्ट लगाऊंगी और कल मैं इसका 10 टेस्ट लगाऊंगी। बस मैं इसके 10 ही टेस्ट लगा पाऊंगी क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं है, 2 दिन बचेंगे। 2 दिन में मैं क्या करूँगी, पूरी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि जनगणना हो गई, जैसे कि बजट हो गया, उन सबको एक बार रिकॉल कर लूँगी ताकि मेरे पास मुझे ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि मॉक लगाने का अब सीरियसली टाइम नहीं है, लेकिन मॉक इसलिए लगा रही हूँ मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाएगी और रीजनिंग की, मतलब सीखने के लिए कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, जस्ट कि भाई प्रैक्टिस हो जाए बस, इसलिए मैं मॉक लगाऊंगी अब, ठीक है। तो ये ब्लॉग मैं यही पेंड कर रही हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। करंट अफेयर का कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना, आगे भी कंटेंट शेयर करना हो तो बता दीजिएगा, अदरवाइज़ मैं अब नहीं करूँगी, जस्ट ब्लॉग करूँगी, तो बता दीजिएगा आप मुझे। बाय, मैं आपसे मिलूँगी कल वाले नए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।